मनुष्य के जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। इस देश के संस्कार और परंपराओं के चर्चे अन्य देशों में खूब किए जाते हैं और यही कारण है कि विदेशी लोग हमारी इस संस्कृति और सभ्यता को सीखने के लिए हमारे देश में आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सदियों से हमारे देश की धरती में रची बसी सभ्यता और संस्कृति पर विदेशी संस्कृति हावी होती रही है और हम अपनी मूल्यवान परंपरा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो लोग संयुक्त परिवार को आदर्श मानते थे, अब वही लोग केवल पति पत्नी और बच्चों वाले एकल परिवार में ही सिमटकर रह गए हैं। दीनानाथ जी एक छोटे से गांव में रहते थे और अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम चंद्रकांत था। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे। घर में 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा। दुकान से इतनी आमदनी थी नहीं कि लड़के की पढ़ाई और घर का खर्च उठा सके, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर की पुश्तैनी जमीन बेचकर अपने बेटे चंद्रकांत को बहुत मेहनत से पढ़ाया। बेटे ने भी खूब मेहनत की और एक इंजीनियर बन गया और अमेरिका में नौकरी करने चला गया और अमेरिका में ही सेटल हो गया। दीनानाथ जी अपने बेटे की कामयाबी देखकर फूले नहीं समाते थे और सोचते थे कि जल्दी ही उनके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे और दोनों पति पत्नी पूरे भारत की यात्रा करेंगे। परंतु शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रकांत ने अमेरिका में ही जयपुर की रहने वाली एक अप्रवासी महिला डॉक्टर से लव मैरिज कर ली और अमेरिका में ही सेटल होकर अमेरिका की नागरिकता हासिल भी कर ली। इधर बूढ़े दीनानाथ जी अपनी पत्नी के साथ पड़ोस के शहर में एक फ्लैट लेकर बेटे बहू की याद में जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लगभग 7 साल बीत गए और इसी बीच पता चला कि बेटे और बहू इंडिया आ रहे हैं। 7 साल बाद अपने एनआरआई बेटे बहू के आने की सूचना पाकर बड़े हर्ष के साथ दीनानाथ जी ने खूब सारी तैयारियां की। लेकिन यह क्या, बेटा भारत आकर भी अपने माँ बाप के सभी अरमानों पर पानी फेरते हुए माँ बाप से मिलने की जगह दीपावली एंजॉय करने अपनी पत्नी के मैके जयपुर चला गया। बूढ़े माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू झलक रहे थे, पर कर भी क्या सकते थे। बेटा अमेरिका में रहकर वो सारे संस्कार भूल चुका था जो उसे यहाँ मिले थे, पर फिर भी माँ बाप को एक उम्मीद थी कि बेटा वहां से लौटकर सीधे घर आएगा। परंतु बेटा वहां से लौटकर माँ बाप के मकान में न रहकर सीधा होटल ताज में रुक गया और शाम को सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने माँ बाप से मिलने जा पहुंचा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे के लिए वो मिठाई बनाई थी जो उसे बहुत पसंद थी, परंतु बेटे ने माँ के हाथ की बनी कोई भी मिठाई खाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि बाहर की कोई भी चीज खाने से उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने माँ के हाथ की चाय पीने से भी सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब उस मंदबुद्धि नकली अमेरिकन को कौन समझाए कि इन्फेक्शन माँ के हाथ के बने पकवानों में नहीं बल्कि उसके 2 कौड़ी के दिमाग में था। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनके साथ रहने खाने पीने से उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। माँ ने बड़े दुखी होते हुए कहा कि बेटा अब कुछ दिन तो यहीं रुक जा। परंतु ये क्या, बेटा आज शाम को ही अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ दम घुट रहा था। दीनानाथ जी ने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य और सफल तो बना दिया, किंतु भारतीय संस्कार देना भूल गए। दोस्तों, इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है, वरना अगले दीनानाथ जी आप भी हो सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।